दोस्तों, इस समय आप नीले आसमान की हरी भरी पेड़ पौधों से घिरी धरती या टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में अपने घर में या बाहर बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे। परंतु आपको पता है कि आप जिस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं वो जगह करोड़ों साल पहले भयानक लावा से भरी एक नदी का छोटा सा हिस्सा हुआ करता था, जो कि करीबन 8,500 डिग्री से भी अधिक तापमान पर उबल रही थी। या करोड़ों सालों तक जिस स्थान पे आप अभी मौजूद हैं, वहाँ बर्फ की कई मीटर ऊंची मोटी चादर बिछी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइएगा, हम जो बातें आपको बता रहे हैं ये दोनों ही बातें सत्य हैं। और इन्हीं चीजों की डीप वाली सच्चाई अगर आप भी जानने के शौकीन हैं, तो दोस्तों चलिए आज हम आपको पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक की सारी जानकारियां दिखाते हैं कि कैसे हमारे इस नीले ग्रह का जन्म हुआ और कैसे इस पर जीवन की शुरुआत हुई। बहुत अच्छी वाली जानकारियां मिलेंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज से करीबन 450 बिलियन ईयर्स पहले, जब हमारे सोलर सिस्टम का ही खुद अस्तित्व नहीं था। और जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम अभी मौजूद है, वहाँ न जाने कितने प्रकार के गैसें और धूल कण हुआ करती थी। और उससे ठीक कुछ लाइट ईयर्स दूर वैज्ञानिकों के अनुसार एक विशाल तारा हुआ करता था, जिसका निर्माण बिग बैंग के बाद हुआ था। और हमें पता है कि जब तारे समय के साथ साथ पुराने होने लगते हैं, तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वे बड़े होने लगते हैं, जिससे एक समय ऐसा आता है जब उनमें विस्फोट हो जाता है और वे ब्रह्मांड में टुकड़े टुकड़े होकर फैलने लगते हैं, जिससे छोटे छोटे तारे, ग्रह और उल्का पिंडों का जन्म होता है। सेम यही चीज उस बड़े तारे के साथ भी हुआ, जिसका जिक्र हमने अभी किया। और विस्फोट के बाद सेम वही चीजें तारे, प्लेनेट के साथ उल्का पिंडों का निर्माण हुआ, परंतु इनकी संख्या ज्यादा होने के कारण ये आपस में टकराने लगे, जिससे गैस और गर्मी के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थों का दबाव इस विस्फोट के दौरान बढ़ने लगा, जिसके कारण रेडियो एक्टिव पदार्थों ने गैस के बादलों के साथ मिलकर ग्रेविटी का निर्माण किया, जिससे सारे प्लेनेट और उल्का पिंडों के साथ हाइड्रोजन व अन्य गैस आके मिलने लगी। इसके बीच इतना ज्यादा दबाव उत्पन्न हुआ कि फिर से एक बहुत विशाल विस्फोट हुआ, जिसमें हमारे सूरज का निर्माण हुआ, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना है। बाकी की चीजें इस विस्फोट के बाद छोटे छोटे टुकड़े में होने के कारण ये सूरज के विशाल आकार और उसकी ग्रेविटी के कारण सारे के सारे टुकड़े जो कि उल्का पिंड के रूप में थे, वे सूरज की परिक्रमा करने लगे। और वे समय के साथ साथ ये सारे उल्का पिंड सूरज की परिक्रमा करते करते आपस में टकराने लगे, जिससे मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स के साथ अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हमारे अर्थ और मार्स का निर्माण हुआ, उस समय थिया नाम के एक ग्रह का भी निर्माण हुआ, जो कि मार्स और पृथ्वी के बीच से होकर सूरज की परिक्रमा करता था। और पृथ्वी के पास ग्रेविटी होने के कारण सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड अर्थ की भी परिक्रमा करने लगे, जिससे पृथ्वी पर ये करोड़ों सालों तक आके गिरते रहे, जिससे पृथ्वी का आकार और ग्रेविटी बढ़ता चला गया। और इधर थिया नाम का ग्रह, जो कि अर्थ और मार्स की अपेक्षा छोटा प्लेनेट था, पृथ्वी की ज्यादा ग्रेविटी और पास होने के कारण पृथ्वी से टकरा गया, जिससे भयानक विस्फोट हुआ और पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम आज चांद के रूप में देखते हैं। और बाकी के पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग की तरह परिक्रमा करने लगे और करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर आके गिरते रहे, जिससे पृथ्वी पर विशाल लावा से भरे समुद्र का निर्माण हुआ। ये प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चलती रही और समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होती रही, जिसके कारण पृथ्वी पर के सारे भारी तत्व और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के कोर में जाके बैठने लगे और हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आके तैरने लगे। तभी आसमान से अनेकों उल्का पिंडों में से एक ऐसा उल्का आके पृथ्वी से टकराया, जिसमें नमक और मिनरल्स के साथ ढेर सारा पानी मौजूद था, जिससे हमारे पृथ्वी पर पानी आया। और करोड़ों सालों तक ऐसे ही कई प्रकार के उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर आके गिरते रहे, जिससे धीरे धीरे हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से भरती गई। और जहाँ पहले लावा के विशाल समुद्र हुआ करते थे, वहाँ अब पानी से भरे विशाल समुद्र बनने लगे, जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी। और यही कारण था कि पृथ्वी के कोर में मौजूद गर्म गैस से और लावा ज्वालामुखी के रूप में ऊपरी सतह को तोड़ के निकलने लगी। और उस समय पृथ्वी पर 12 घंटे का ही दिन हुआ करता था। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख और गैसों की मात्रा पृथ्वी के वायुमंडल में इतनी ज्यादा फैलने लगी कि पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों के रिएक्शन के कारण एसिड की बारिश होने लगी और पृथ्वी पर
पानी जम गया और करोड़ों सालों तक ऐसा ही रहा, जिससे हमारी पृथ्वी फिर से ठंडी हो गई और फिर से ज्वालामुखी निकलने लगे। और यही प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही, जिससे पानी में मौजूद मिनरल्स और अन्य पदार्थों में रिएक्शन हुआ और सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। परंतु इस प्रक्रिया में काफी समय लगा। तब तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी के राख और गर्मी के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत ठोस बनती गई और पानी में मौजूद सूक्ष्म जीव विकसित होते गए, जिससे वे समूह में रहने लगे। और वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 250 बिलियन ईयर्स पहले यही वो समय था जब समुद्र की गहराई में सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ और ऐसे ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो कि पानी में मौजूद मिनरल्स और सूर्य से आने वाली धूप का इस्तेमाल करके अपनी संख्या और विकास में बढ़ोतरी करने लगे और मल के रूप में ऑक्सीजन के साथ अन्य चीजों को छोड़ते थे। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, जिससे पृथ्वी पर पेड़ पौधे और पृथ्वी के ओजोन लेयर का निर्माण हुआ। और जैसे जैसे समय बीतता गया पानी में रहने वाले जीव विकसित होते गए और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर धीरे धीरे कुछ जीव पानी से बाहर आके रहने लगे। उन्हीं में से कुछ जीवों की प्रजातियां आगे चल के डायनासोर के विशाल रूप में परिवर्तित हो गयी, जिन्होंने हमारे पृथ्वी पर करीबन 650 करोड़ साल तक राज किया। और वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से करीबन 9,500 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती से आके टकराया, जिसके कारण धरती पर सुनामी, भूकंप और भयानक तबाही हुई, जिससे विशाल डायनासोर के प्रजाति का अंत हुआ, जिनमें से कुछ डायनासोर की प्रजातियां बची रहीं। परंतु धरती पर उस समय तापमान और उनके जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन न रहने के कारण उनका भी अंत हो गया। बाकी के बचे जीव जो कि धरती के अंदर रहते थे वे बच गए और वही प्रजाति जब धरती फिर से रहने योग्य हो गई तब उन्हीं प्रजातियों में से एक होमो सेपियंस प्रजाति के रूप में सबसे बुद्धिमान प्रजाति बनी, जिसका विकसित रूप आज हम मनुष्य हैं, जिसने आज इतना विकसित दुनिया बनाया है। परंतु हमारी आज की दुनिया जितना विकास कर रही है उतना ही हमारे पृथ्वी को गंदा कर रही है, जितना कि आज तक किसी प्रजाति ने इस पृथ्वी को गंदा नहीं किया, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का वातावरण और तापमान के साथ अन्य सभी चीजों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच रही है। और अगर ये सिलसिला ऐसा ही रहा तो इस बार हमारी धरती के विनाश का कारण हम मनुष्य ही होंगे। तो एक बार जरूर सोचिएगा। और आप भी चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे तो उसके सुरक्षा के लिए आपको जो सही लगे उसे जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी वाली वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।